श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय भाग 1। अर्जुन बोले, अभी आपने जैसा कहा है, कई तो निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और कई आपके अक्षर अव्यक्त रूप निराकार निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। उन दोनों प्रकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं भगवान? तब भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं सर्वश्रेष्ठ उपासक मानता हूँ। परंतु जो आपके अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं, उनको क्या भगवान? सब जगह समबुद्धि वाले और प्राणी मात्र के हित में रत रहने वाले जो मनुष्य अपनी इंद्रियों का संयम करके सब जगह परिपूर्ण अचित्य कुटस्थ अचल अनिर्देश्य ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो फिर आपकी भक्ति करने वाले श्रेष्ठ कैसे हुए भगवान? अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले जो मनुष्य अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, उनको अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों को अव्यक्त की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरे परायण हो गए हैं और अनंत भाव से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, उन मुझ में लगे हुए चित्त वाले भक्तों का मैं स्वयं मृत्यु लोक संसार सागर से बहुत जल्दी उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। ऐसा भक्त मैं कैसे बन सकता हूँ भगवान? तू मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। मुझ में ही मन बुद्धि लगाने के बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अगर इस तरह मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करने में तू असमर्थ है, तो हे संजय, तू अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास योग में भी असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्म करने से भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर तू मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ है, तो मन बुद्धि को वश में रखते हुए संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर। इस कर्म से तो कर्मों के फल का त्याग करना चौथे नंबर का निकृष्ट साधन हुआ ना भगवान? नहीं अर्जुन, योग समता रहित अभ्यास से शास्त्रीय ज्ञान श्रेष्ठ है। योग रहित शास्त्रीय ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और योग रहित ध्यान से कर्मों के फल का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है।
भगवन उपयुक्त चारों साधनों में से किसी एक साधन से आपको प्राप्त हुए सिद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं, अर्थात उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। उसका किसी भी प्राणी के साथ द्वेष नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण प्राणियों के साथ मित्रता और सब पर करुणा दयालुता रहती है। वह अहंता और ममता से रहित, क्षमाशील तथा सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है। वह हरेक परिस्थिति में निरंतर संतुष्ट रहता है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि उसके वश में रहते हैं। उसके मन बुद्धि मेरे ही अर्पित रहते हैं। ऐसा वह दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है? जिस भक्त से दूसरों को उद्वेग नहीं होता और जिसको खुद भी दूसरों से द्वेग नहीं होता, ऐसा हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्योग से रहित भक्त में मुझे प्यारा है। ओम शांति।